श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहे हैं। तो हमारे पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए घर में पूजा पाठ करते हैं, धूप ध्यान करते हैं। परंतु दोस्तों, हमें यह कैसे पता चलेगा कि पितृदोष समाप्त हुआ है या नहीं, या हमारे पितृ प्रसन्न तो है हमसे या नहीं, या फिर वो भूखे तो नहीं है, प्यासे तो नहीं है, और अगर है तो उसका उपाय क्या है। तो आज हम आपको इन सब के उपाय बताने वाले हैं, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारे पितृ, हमारे पूर्वज भूखे तो नहीं है। तो यह आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर आपकी नींद रात में सोने के बाद 1-2 घंटे बाद ही खुल जाए और आपको 1-2 घंटे तक नींद ही ना आए, या फिर आपको भूख लगने लग जाए या फिर प्यास लगने लग जाए, तो समझ लेना कि आपके पूर्वज भूखे और प्यासे हैं। अब इसका उपाय भी हमारे पास है, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हमारे पूर्वज भूखे हैं या फिर प्यासे हैं, तो हमारी इसी तरह रात को सोने के 1-2 घंटे बाद ही नींद खुल जाएगी। और जब नींद खुलेगी तो आपको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, और आपको फिर नींद ही नहीं आएगी बहुत देर तक। तो समझ लेना कि ये पितृदोष ही है। अब इसका उपाय हम जान लेते हैं। तो उपाय जानने से पहले एक आप महत्वपूर्ण बात अवश्य जान लें कि कौन से 3 वृक्ष पितरों के तुल्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसे वृक्ष हैं जो पितरों के तुल्य होते हैं, पितरों के समान होते हैं। तो वो 3 वृक्ष हैं। पहला है पीपल का वृक्ष, दूसरा है वट वृक्ष, और तीसरा है बेलपत्र का वृक्ष। ये तीनों पेड़ जो है ये पितरों के तुल्य होते हैं। तो यदि आपकी नींद रात को सोने के 1-2 घंटे बाद खुल जाती है और फिर से नींद नहीं आती और भूख प्यास भी लगती है, तो इसके लिए यह उपाय है कि 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा-सा कच्चा दूध डालना है और तीनों वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के जड़ में उसे चढ़ा देना है। या तो आप पीपल के वृक्ष में चढ़ा दें, या फिर वट वृक्ष में चढ़ा दें, या फिर बेलपत्र के वृक्ष में चढ़ा दें। इन तीनों में से एक किसी पेड़ के जड़ में इसको चढ़ाना है, और चढ़ाने का समय भी है। आप जब भी यह दूध चढ़ाएं या फिर वो जो जल है उसमें दूध जो मिला हुआ है वह चढ़ाएं, तब दिन के 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से दिन के 12 बजे तक आप बीच में कभी भी चढ़ा सकते हैं। याद रखना, सुबह के 10 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के बीच में आपको यह उपाय करना है। हम आपको एक और बार बता देते हैं। 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा-सा कच्चा दूध डालना है, और इन तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के जड़ में उसे चढ़ा देना है, और चढ़ाने का समय है सुबह 10 से लेकर दिन के 12 बजे के बीच में। यह उपाय करना है आपको। आपको समय का खास ध्यान रखना है। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, इस उपाय को करके देखिए। आपको रात में सोने के बाद फिर ऐसी नींद आएगी कि सीधे सुबह ही खुलेगी। तो दोस्तों, आपको हम इन तीनों वृक्ष की महत्वता भी बता देते हैं। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पीपल का वृक्ष पितरों के तुल्य माना जाता है। फिर आता है वट वृक्ष, जो कि ब्रह्मा जी के मुख से बना है, इसलिए वह पितरों के तुल्य है। तीसरा बेलपत्र का वृक्ष है, जो जगत जननी माँ पार्वती माता के आंसुओं से बना है। जब बेलपत्र की उत्पत्ति हुई, तब पितरों ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी इस बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया लगाएगा, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों वृक्ष की महत्वता तो आपने जान ही ली है। अब हम आपको बताएंगे पितृदोष के लक्षण। अगर आपके घर कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा हो, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो और 90-95 रुपए खर्च हो जाते हैं, धन टिकता नहीं है, कुछ शुभ कार्य नहीं हो रहा हो, और घर में छोटी-छोटी बातों पर कलेश हो जाता हो, और रोज घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो समझ लेना कि पितृदोष है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा हो, तो समझ जाना कि आपको आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न नहीं है। तो अब उनको प्रसन्न करने का उपाय भी जान लेते हैं, या पितृदोष को खत्म करने का उपाय जान लेते हैं। तो आपको सबसे पहले इसके लिए एक कटोरी में चावल लेना है, उसमें एक बेलपत्र रखना है, और थोड़ी सी दुर्वा बांध कर रखनी है। दुर्वा को कलावे से, लाल कलावा जो रहता है जो हाथ में हम बांधते हैं, उस कलावे से उस दुर्वा को बांध करके उस कटोरी में रख देना है। और उस कटोरी को घर की रसोई में, जहाँ पानी का मटका हो,
या जो भी जल पीने का पात्र हो, जिसमें से पानी पीते हैं, आप उसके पास उसे रख दीजिए। उस कटोरी को उस मटके के पास या फिर जिस भी पात्र में से आप पानी पीते हो उसके पास रसोई में रख दीजिए। उस कटोरी को आप चाहे तो 2-3 दिन तक या जब तक श्राद्ध चल रहे हैं तब तक रख लीजिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस कटोरी को कितने दिन रखना चाहें। आप चाहें तो 2 या 3 दिन भी उस कटोरी को रख सकते हैं। आप चाहें तो श्राद्ध के आखिरी दिन तक भी उसे रख सकते हैं। परंतु अगर आप श्राद्ध के आखिरी दिन तक उसे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं रख सकते तो 2 या 3 दिन तक उसको अवश्य रखें और वहाँ घी का दिया लगाना ज़रूरी है। उस कटोरी के पास एक घी का दिया भी लगाना है रोज़। उसके बाद जब आप उस कटोरी को उठाएँ, जब श्राद्ध खत्म हो जाए या फिर जिस दिन श्राद्ध का आखिरी दिन हो या फिर आप 2-3 दिन बाद जब भी उस कटोरी को उठाएँ, तो उस बेलपत्र को और दूर्वा को जो उस कटोरी में रखी थी, दोनों को उठा करके शिव जी को समर्पित कर देना है, भोले बाबा पर चढ़ा देना है। और जो चावल कटोरी में बचे हुए हैं, उसे पूरे घर में घुमाना है और उन चावल को या तो किसी चिड़िया को डाल देना है या फिर आप किसी नदी तालाब में उन चावल को डाल सकते हैं ताकि उन चावल को कोई मछली खा ले। इस उपाय को कर लेने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और साथ ही साथ आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और उन्नति भी बहुत होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अब आपको किस समस्या पर उपाय चाहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।